मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल 8.3 है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक लंबा पूल है जो कि 90 मीटर का है। तो ये पूल हो गया और इसकी लेंथ जो है 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो उषा यहां से तैरना शुरू करती है और सीधे इस तरह से जाती है, यहां पे पहुंचती है और फिर यहां से वापस होती है और सीधे यहां पर आकर पहुंच जाती है। तो टोटल डिस्टेंस ऑब्वियसली ये 90 है, तो यहां से यहां चलेगी तो 90 प्लस 90 कितना होगा 180 मीटर्स। तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की 180 मीटर्स जो यहां पर लिखा गया। कितने मिनट में? 1 मिनट में, इन 1 मिनट में इसने ट्रैवल किया। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ओशन। तो एवरेज स्पीड के बारे में इसके पहले के क्वेश्चंस में भी तुम समझ चुके हो कि फार्मूला क्या है, तो लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड बच्चों होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उषा ने 180 मीटर चली, राइट, तो 180 मीटर मैंने लिख दिया। टोटल टाइम 1 मिनट का लगा, राइट। तो हमको जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर मिनट में आएगी, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई यूनिट में, राइट। तो 100 मीटर ऐसे ही रहना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब ये सेकंड में बदल गया, करेक्ट, कैंसिल किया, 6 × 18 यानी हो गया 3 मीटर पर सेकंड, या इसी को लिख सकते हैं 3 मीटर सेकंड इनवर्स में। तो एवरेज स्पीड तो उषा की हमको मिल गई। अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात हुई है। एवरेज वेलोसिटी बच्चों जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने तुमको क्लास में बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की और जहां तक गए उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो, उषा यहां से चलती है तो इनिशियल पोजीशन ये है, यहां पे जाती है और फिर से यहीं पे लौट आती है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये तो 0 है, जहां से चली थी वहीं पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट, जो डायरेक्शन बढ़ी हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जहां से चली थी वहीं पहुंच गई, तो इसका मतलब ये 0 हुआ। टोटल टाइम तो अभी भी 1 मिनट ही लग रहा है, लेकिन इसका कुछ भी करोगे ऊपर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये आंसर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो बस इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा कि वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो जहां से हम चलते हैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।